या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं मेरे को कहने दो, या दिल की सुनो। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। आज मैं आपको एक बार फिर हेमंत दा द्वारा गाया एक अद्भुत गीत के बारे में बताऊंगा। आपने मेरा गुनगुनाना सुन लिया होगा। अनुपमा 1966 में यह फिल्म आई थी। संगीतकार थे हेमंत कुमार। कैफी आजमी जी ने, यानी शबाना आजमी जी के पिताश्री ने इस गीत को लिखा था और इस फिल्म को हेमंत कुमार जी ने ही बनाया था। धर्मेंद्र जी, शन्ना टैगोर, देवेन वर्मा, तरुण बोस मुख्य कलाकारों में से एक है। ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब कहते हैं आंसू बहने दो। इस गीत के लिए या दिल की सुनो दुनिया वालों गीत के लिए केवल और केवल एक शब्द। फिल्म इंडस्ट्री में एक लाइन की स्टोरी है, तो उसी तरह मेरा भी दो शब्द से इस फिल्म के बारे में बताओ। अनमोल कृति। अनमोल कृति। अब देखिए लाइनों को किस तरह से लिखा गया है। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू बहे, अब ऐसी तसल्ली रहने दो। अब देखिए जब पिक्चराइजेशन हो रहा था, धर्मेंद्र एक ही जगह पे खड़े होकर हाथ बांध के गा रहे थे, ना शरीर हिल रहा था ना कुछ हिल रहा था। लोग स्तब्ध होकर सुन रहे थे, क्योंकि गाने में लालप्पा नहीं है, गाने में कशिश है, गाने में रिदम है और है शब्दों का बाण। मतलब शब्द से भी आप तीर का काम कर सकते हैं। तीर की तरह बिकती है उनकी एक एक बातें, एक एक शब्द। सच है, जरा गौर कीजिए कि ये लोग कितना आगे की ओर कितनी गहराई से सोचते थे। एक्टर एक ही स्थान पर खड़े होकर मात्र चेहरे का एक्सप्रेशन दे रहा है। निर्देशन का कमाल है। यहां कोई भी तर्क व कुतर्क काम नहीं आएगा। आप कुछ भी कह सकते हैं, शरीर नहीं हिलाया क्या, लेकिन जब आप पूरे गीत को सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। कभी धर्मेंद्र हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, तो कभी वो सहज होकर अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस दृश्य के बारे में सोचने पर नामुमकिन सा लगता है। क्या एक आदमी एक ही जगह खड़े होकर गा सकते हैं, लेकिन हाँ गाए। और आपको मैं बता दूं, इस गीत को जब पिक्चराइज किया गया था तो एक ही शॉट में किया गया था, बार बार टेक नहीं हुआ था। यही इस गीत की सबसे बड़ी खूबी है। नमन है ऐसे एक्टरों को जिन्होंने एक्टिंग के माध्यम से अपने आप को जिया है। यदि यह कहे कि हेमंत दा द्वारा खुद के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है उनका ये गीत, तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसी एक गीत के बारे में आपको मैंने पहले बताया था, जाने वो कैसे लोग थे जिनको। जी हाँ, एक और सच से आपको रूबरू करवाता हूं। दरअसल ये धुन साहिब, बीबी और गुलाम में क्लाइमेक्स सीन के लिए बैकग्राउंड में बजाए जाने वाले गाने के लिए
बनाई गई थी, जिसमें मीना कुमारी गुरुदत्त के साथ अंत में जाती हैं, लेकिन आखिरी समय में मतलब अंत में जब फिल्म बनकर तैयार हो रही थी, इस धुन को रद्द कर दिया गया था एडिटिंग टेबल में, और इसी धुन को हेमंत दा ने इस फिल्म में दर्द और प्रेम के साथ और ज्यादा निखार कर, संवार कर, सजा कर पेश किया। क्या गाना है, क्या गीत है, आप समझ सकते हैं। दरअसल साहब बीबी और गुलाम के संगीत निदेशक भी हेमंत कुमारी थे। जी हाँ, आप सब सोच रहे होंगे कि उन्होंने गीत चुरा लिया, ऐसा नहीं है। ये खुद वो इस साहब बीबी और गुलाम के संगीत निदेशक थे, यानी उन्होंने अपनी धुन को और ज्यादा परिष्कृत कर संवारा। और फिल्म के निर्देशक थे द ग्रेट ऋषिकेश मुखर्जी। जी हाँ, जो एडिटिंग टेबल में माहिर थे, एडिटिंग से आए थे। द ग्रेट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उनकी फिल्मों के गीत हमेशा पॉपुलर रहे, चाहे वो रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत हो, आज की दौलत कल की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, या फिर मुकेश का गाया आनंद का वो गीत, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, या फिर अनाड़ी का वो गीत, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी, या फिर यही है वो सांझ और सवेरा। जी हाँ, ये रफ़ी द्वारा गाया गया गीत है। यही है वो सांझ और सवेरा, जिसके लिए तड़पे हम सारा जीवन भर, यही है वो सांझ और सवेरा। चलिए फिर से अब हम एक बार और या दिल की सुनो गीत पर चर्चा कर लेते हैं। आवाज, गीत, संगीत और सब कुछ अद्भुत, अनोखा और दिल को छूने वाला। गाते वक्त हेमंत दा ने जो हरकतें पैदा की हैं वह भी समझना होगा। किसे प्यार करें, आवाज को करें, लेखक को करें, निर्देशक को करें, संगीत निर्देशक को करें, या अरेंजर्स को करें, या एक्टर को करें, तारीफ किसकी करूं? सभी लोग तारीफ के काबिल हैं। सभी ने अपना काम बहुत ही होशियारी के साथ निभाया है। हर एक शख्स का योगदान एक शब्द में अतुलनीय है। या फिर धुन बनाने वाले को, वैसे एक राज की बात हम आपको और बता देते हैं। दरअसल फिल्म सीआईडी के एक एपिसोड में हिप्नोटिज्म के एक मामले के बारे में इस गाने का अंतरा, ये फूल चमन में कैसे खिला, माली की नज़र में प्यार नहीं, का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया था। अब यदि यह कहें कि यह महान गायक संगीतकार हेमंत कुमार के बेहतरीन गीतों में से एक है तो शायद गलत नहीं होगा। अंतिम अंतरा को देखें, क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, मतलब इतना तो किसी में हिम्मत नहीं है कि दूसरे का दर्द ले सके। सोच देखिए, सोच लिखते वक्त सोच देखिए, बहते हुए आंसू और बहें, अब ऐसी तसल्ली रहने दो, तसल्ली देके क्या करोगे, तसल्ली तो कुछ होता नहीं। तो ये सोच है, लेखक का सोच है, रचनाकार का सोच है, और उसके साथ जब धुन मिलता है हेमंत दा का, सोने पे सुहागा। ऐसे दार्शनिक गीत इन दिनों बहुत कम है। फिल्म को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और चार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित भी किया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ छायांकन का फिल्म फेयर पुरस्कार छायाकार ले गए, फोटोग्राफर ले गए, कैमरा फोटोग्राफर ले गए। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एवरेज से अच्छा बिजनेस किया है। हालांकि निर्माता एल.बी. लक्ष्मण को फायदा उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन चूंकि लोगों ने फिल्म को खूब पसंद किया था, इसलिए उन्होंने एक बार पत्रकारों से कहा था, फिल्म में जो मैसेज है उस मैसेज को लोगों ने पसंद किया है, बस यही मेरी उपलब्धि है। उन्होंने कहा था पैसा तो सब कमाते हैं, हाँ पैसा सब कमाते हैं,
रेहड़ी वाले भी कमाते हैं, शायद हमसे ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें बधाई दी जा रही है, जिस तरह से फिल्म में लोगों के काम की तारीफ हो रही है, वह अनमोल है। वही मेरे लिए खजाना है। कैफी आज़मी ने भी क्या लिखा बताना, उनके बारे में बताना, मतलब हम नहीं बता सकते। कैफी आज़मी कैफी आज़मी एक से एक गीत लिखे उन्होंने। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हाँ, वो हमारे हवाले वतन को छोड़कर कैफी आज़मी भी चले गए, विदा ले ली, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी हम गुनगुनाते हैं, गाते हैं, और पता नहीं कितने सालों तक गाते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस आपसे हमें यही उम्मीद है। तो आज बस इतना ही। प्रणाम।